हुकूमत साजी के हवाले से ये काफ़ी अहम मरहला है। इसी पर बात करने के लिए मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मुनीफ साहब, वफाकी काबीना का हजम मुख्तसर रखा गया है, ये वक्त की ज़रूरत भी है, और इस अहम इक़दाम को किस तरह देखते हैं आप? चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, ये यकीनी तौर पर कौमी हम आहंगी में कितना अहम किरदार अदा करेगी और हुकूमती उमूर को ऐसे अंदाज में चलाने और मुश्किलात से निमटने में कितनी मदद मिल सकेगी? मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो नाम सामने आए हैं उससे कम से कम ये तो जाहिर होता है कि ये कैबिनेट संजीदा लोगों के ऊपर बेस की गई है। इसमें एक्सपर्टीज भी हैं, यानी टेक्नोक्रेट्स भी हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी नजर आता है आपको, इसमें यंग जो पार्टिसिपेशन है वो भी नजर आती है। ओवरऑल साइज बड़ा मुनासिब है, मुल्की हालात को देखते हुए कोई लंबा चौड़ा साइज नहीं है। और अगर इसको इसी तक रखा जाए और इन्हीं तमाम लोगों की जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाया जाए और इफेक्टिवली काम किया जाए, जो हुकूमत का हुजम है उससे जिस तरह पिछली दफा बढ़ा दिया गया था बेतुके तरीके से, उस तरह ना बढ़ाया जाए, तो फिर ये बड़ा अच्छा होगा मुल्क के लिए भी। और ओवरऑल एक बड़ी बैलेंस टीम एग्जिबिट करेगी अपना आप। और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बहसीयत वज़ीर आज़म एक अच्छा फैसला होगा कि उन्होंने अपनी टीम को बड़ा चुनकर सिलेक्ट किया है, और पढ़े लिखे यंग लोग भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। लिहाजा ये मैटर करता है कि अगर इसका साइज यही रखा जाए और ये लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर तमाम ही अच्छे ब्रिलियंट लोग हैं, अगर ये वाकई डिलीवर कर पाते हैं और पाकिस्तान आज जिस मंझधार में है उसे निकाल पाते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और उम्मीद है कि फिर इस जो जितनी इस वक्त साइज है कैबिनेट का, इसके अंदर कोई बेजा एक्सटेंशन नहीं की जाएगी और बेतुके मुशीरान और मुआवने खुसूसी ऐड नहीं किए जाएंगे। इसी कैबिनेट के साथ अगर आगे चला जाएगा तो उससे ये जाहिर होगा कि हुकूमत ना सिर्फ रिफॉर्म करने में संजीदा है, बल्कि हुकूमत अपना जो एक्सपेंस है, यानी हुकूमत साजी का या हुकूमत करने का, उसको भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए है। और ये शहबाज शरीफ साहब इसी के ऊपर हमेशा जोर भी देते रहे हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर या अपनी पहले दौर के अंदर भी, कि हुकूमती खर्च कम होना चाहिए, अल्ले तल्ले नहीं होने चाहिए। तो अगर तो इसको इसी तरह रखा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको इस प्रिंसिपल को या इस उसूल को कॉम्प्रोमाइज किया गया तो यकीनी तौर पर फिर तनकीद होगी। ठीक, अच्छा मुनीफ साहब, क्या आपको लगता है कि ये वफाकी वज़रा का जो साइज रखा गया है काबीना का, वो मुख्तसर इस वजह से रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, तो फिर उनको भी उनका शेयर दिया जाए, तो फिर तो यकीनन जो वज़रा हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। फिर देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है और इस वक्त बहुत ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना के अंदर उसकी शमूलियत हो, लेकिन वो किस हद तक होती है, कितना साइज लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल मैं दोबारा इस बात पर जोर दूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी शामिल भी होती है तो इस साइज को बेतुके तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए और इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, इस हद तक कि एक ये बात वाज़ेह हो कि हुकूमत के पास अखराजात करने के लिए, जब वो खुद कहते हैं कि जो पार्लियामान के सेशन है वो उधार के पैसे से चलाए जाते हैं और उधार के पैसे से सब कुछ हो रहा है, कर्ज के पैसों से हो रहा है, तो इतनी लंबी चौड़ी वजारतें उनके लल्ले तलल्ले, फिर उस पर भी उतना ही पैसा खर्च होता है। लिहाजा अगर जी बिल्कुल। मुनीफ साहब, नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, वफाकी काबीना में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स को भी शामिल किया गया है। क्या समझते हैं वफाकी काबीना मौजूदा चैलेंजेस, बिलखुसूस मौशी मैदान में मुश्किलात से निपटने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकेगी? सबसे बड़ा चैलेंज तो है ही इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से। उसमें औरंगजेब साहब जो एक बैंकिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको नाम तजवीज किया जा रहा है कि एज फाइनेंस मिनिस्टर वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे, और इसहाक डार जो रवायती तौर पर नून लीग की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आते हैं, उनका वजारत खारजा में इस दफा नाम आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह की मनसूबा IMF के साथ तो आते साथ टॉक शुरू करनी है। सर फहरिस्त जो आपके पास चैलेंज है वो यही है कि IMF के साथ एक 3 साला प्रोग्राम जो है उसको निगोशिएट करना है। एक तो जारी प्रोग्राम है जिसकी आखिरी किस्त उसको लेना है, और मुझे लगता यह है कि शायद ये जो कॉम्बिनेशन होगा टीम का,
उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर का भी, जो मौजूदा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका किरदार भी मौजूद रहे, बरकरार रहे, क्योंकि IMF के साथ पिछले 6-8 माह में जितनी बातचीत हुई है उसमें मरकजी किरदार डॉक्टर शमशाद का ही है। तो औरंगजेब साहब एज फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज तो संभालेंगे और साथ तो आइंदा के लिए मनसूबाबंदी भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर शमशाद उनको असिस्ट करती रहेंगी। तो ये ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को इन्हें सपोर्ट देनी पड़ेगी। और इसहाक डार, इसमें वजारत खारजा वाला रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बाईलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनसे जब तक इमदाद नहीं मिलती तब तक IMF का प्रोग्राम भी आजकल थ्रू नहीं होता। और वो दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत हो गए हुए। आपको सऊदी अरब, UAE, कतर या चाइना से अगर पैसे चाहिए हो तो वो कहते हैं कि IMF ऑन बोर्ड आएगा तो देंगे। IMF के पास जाएं तो वो कहते हैं कि ये बाईलैटरल आपको 8-10 अरब डॉलर देंगे तो फिर हम अपना प्रोग्राम देंगे, क्योंकि उसके बगैर फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती। तो ये इनको आपस में मिल के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि 3-4 साल में पाकिस्तान दोबारा पांव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज यही किया इकोनॉमिक रिवाइवल, किस तरीके से पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालना है, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। अच्छा नदीम साहब, यही सवाल पैदा होता है कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुनीफ फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब मुनीफ साहब, वफाकी काबीना का हजम मुख्तसर रखा गया है, ये वक्त की ज़रूरत भी है, और इस अहम इक़दाम को किस तरह देखते हैं आप? चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, ये यकीनी तौर पर कौमी हम आहंगी में कितना अहम किरदार अदा करेगी और हुकूमती उमूर को ऐसे अंदाज में चलाने और मुश्किलात से निमटने में कितनी मदद मिल सकेगी? मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो नाम सामने आए हैं उससे कम से कम ये तो जाहिर होता है कि ये कैबिनेट संजीदा लोगों के ऊपर पेश की गई है। इसमें एक्सपर्टीज भी हैं, यानी टेक्नोक्रेट्स भी हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी नजर आता है आपको, इसमें यंग जो पार्टिसिपेशन है वो भी नजर आती है। ओवरऑल साइज बड़ा मुनासिब है, मुल्की हालात को देखते हुए कोई लंबा चौड़ा साइज नहीं है। और अगर इसको इसी तक रखा जाए और इन्हीं तमाम लोगों की जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाया जाए और इफेक्टिवली काम किया जाए, जो हुकूमत का हुजम है उससे जिस तरह पिछली दफा बढ़ा दिया गया था बेतुके तरीके से, उस तरह ना बढ़ाया जाए, तो फिर ये बड़ा अच्छा होगा मुल्क के लिए भी। और ओवरऑल एक बड़ी बैलेंस टीम एग्जिबिट करेगी अपना आप। और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बहसीत वज़ीर आज़म एक अच्छा फैसला होगा कि उन्होंने अपनी टीम को बड़ा चुनकर सिलेक्ट किया है, और पढ़े लिखे यंग लोग भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। लिहाजा ये मैटर करता है कि अगर इसका साइज यही रखा जाए और ये लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर तमाम ही अच्छे ब्रिलियंट लोग हैं, अगर ये वाकई डिलीवर कर पाते हैं और पाकिस्तान आज जिस मंझधार में है उसे निकाल पाते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है। और उम्मीद है कि फिर इस जो जितनी इस वक्त साइज है कैबिनेट का, इसके अंदर कोई बेजा एक्सटेंशन नहीं की जाएगी और बेतुके मुशीरान और मुआवने खुसूसी ऐड नहीं किए जाएंगे। इसी कैबिनेट के साथ अगर आगे चला जाएगा तो उससे ये जाहिर होगा कि हुकूमत ना सिर्फ रिफॉर्म करने में संजीदा है, बल्कि हुकूमत अपना जो एक्सपेंस है, यानी हुकूमत साजी का या हुकूमत करने का, उसको भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए है। और ये शहबाज शरीफ साहब इसी के ऊपर हमेशा जोर भी देते रहे हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर या अपनी पहले दौर के अंदर भी, कि हुकूमती खर्च कम होना चाहिए, अल्ले तल्ले नहीं होने चाहिए। तो अगर तो इसको इसी तरह रखा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको इस प्रिंसिपल को या इस उसूल को कॉम्प्रोमाइज किया गया तो यकीनी तौर पर फिर तनकीद होगी। ठीक, अच्छा मुनीफ साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो वफाकी वज़रा का जो साइज रखा गया है काबीना का, वो मुख्तसर इस वजह से रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, तो फिर उनको भी उनका शेयर दिया जाए, तो फिर तो यकीनन जो वज़रा हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। फिर देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है और इस वक्त बहुत ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना के अंदर उसकी शमूलियत हो, लेकिन वो किस हद तक होती है, कितना साइज लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल मैं दोबारा इस बात पर जोर दूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी शामिल भी होती है तो इस साइज को बेतुके तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए और इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, इस हद तक कि एक ये बात वाजे हो कि हुकूमत के पास अखराजात करने के लिए, जब वो खुद कहते हैं कि जो पार्लियामान के सेशन है वो उधार के पैसे
से चलाए जाते हैं और उधार के पैसे से सब कुछ हो रहा है, कर्ज के पैसों से हो रहा है, तो इतनी लंबी चौड़ी वजारतें, उनके लल्ले तलल्ले, फिर उस पर भी उतना ही पैसा खर्च होता है। लिहाजा अगर जी बिल्कुल मुनीब साहब, नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, वफाकी काबीना में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स को भी शामिल किया गया है। क्या समझते हैं वफाकी काबीना मौजूदा चैलेंजेस, बिलखुसूस मौशी मैदान में मुश्किलात से निपटने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकेगी? सबसे बड़ा चैलेंज तो है ही इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से। उसमें औरंगजेब साहब जो एक बैंकिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको नाम तजवीज किया जा रहा है कि एज फाइनेंस मिनिस्टर वो ओहदे का चार्ज संभालेंगे, और इसहाक डार जो रवायती तौर पर नून लीग की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आते हैं, उनका वजारत खारजा में इस दफा नाम आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह की मनसूबा IMF के साथ तो आते साथ टॉक शुरू करनी है। सर फेरिस्त जो आपके पास चैलेंज है वो यही है कि IMF के साथ एक 3 साल प्रोग्राम जो है उसको निगोशिएट करना है। एक तो जारी प्रोग्राम है जिसकी आखिरी किस्त उसको लेना है, और मुझे लगता यह है कि शायद ये जो कॉम्बिनेशन होगा टीम का, उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर का भी जो मौजूदा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है उनका किरदार भी मौजूद रहे, बरकरार रहे, क्योंकि IMF के साथ पिछले 6-8 माह में जितनी बातचीत हुई है उसमें मरकजी किरदार डॉक्टर शमशाद का ही है। तो औरंगजेब साहब एज फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज तो संभालेंगे और साथ तो आइंदा के लिए मनसूबाबंदी भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर शमशाद उनको असिस्ट करती रहेंगी। तो ये ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को इन्हें सपोर्ट देनी पड़ेगी, और इसहाक डार, इसमें वजारत खारजा वाला रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बाईलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनसे जब तक इमदाद नहीं मिलती तब तक IMF का प्रोग्राम भी आजकल थ्रू नहीं होता, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत हो गए हुए। आपको सऊदी अरब, UAE, कतर या चाइना से अगर पैसे चाहिए हो तो वो कहते हैं कि IMF ऑन बोर्ड आएगा तो देंगे। IMF के पास जाएं तो वो कहते हैं कि ये बाईलैटरल आपको 8-10 अरब डॉलर देंगे तो फिर हम अपना प्रोग्राम देंगे, क्योंकि उसके बगैर फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती। तो ये इनको आपस में मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि 3-4 साल में पाकिस्तान दोबारा पांव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज यही किया है इकोनॉमिक रिवाइवल, किस तरीके से पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालना है, बहुत बड़ा चैलेंज है जी। अच्छा नदीम साहब, यही सवाल पैदा होता है कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुनीफ फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।